ख्वाहिशें पाली हैं मैंने समुद्र को नापने की, और 4 कदम अभी मैं चला भी नहीं। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट साबित होती है यूपी लेखपाल पर और दूसरे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए गए एग्जामों पर भी। आप सबको पता है कि हाल फिलहाल में जो वीडियो की स्थिति है, यानी वीडियो 2018 वाले की। देखो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए किरण पब्लिकेशन की एसएससी जीडी की सबसे परफेक्ट सॉल्व पेपर और मॉक पेपर। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आप 50 मॉक लगाते हैं और 63 सॉल्व पेपर लगाते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतने मॉक लगाने के बाद अनेकों वेराइटी के आप क्वेश्चन कर लोगे। दोस्तों देखो, एसएससी जीडी कांस्टेबल में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, एसएससी जीडी आपके फायरमैन के लिए देखो 2011 से 2021 के बीच में सॉल्व पेपर है। वो देखो ये रहा 63 का आपके लिए सॉल्व पेपर। देखो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। परफेक्ट एनालिसिस के साथ परफेक्ट हो गया दोस्तों। देखिए ये एसएससी कांस्टेबल की जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपके 50 सेट मिलने वाले हैं परफेक्ट एनालिसिस के साथ। दोस्तों आपके घर परिवार या इंडिया के जितने टॉपर हुए होंगे, आपने पूछा होगा तो एक बात निश्चित बता दूं, घर परिवार में किसी से पूछना क्या किरण का लगाया है नहीं लगाया है, क्योंकि किरण पब्लिकेशन है ही इतना फेमस दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं जो 80% आपके आने वाले हैं दोस्तों, असम राइफल या दूसरे देखो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और दोस्तों देखो 25 सॉल्व सेट पेपर जो कि आपके सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पर है दोस्तों। ये मॉक है, यानी कि मैंने बता दिया 50 बेटा मॉक और 63 सॉल्व पेपर बेटा। 100% गारंटी है बेटा, अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों जरूर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में परचेज कीजिए बुक। उससे भी आप लोग पता है कि 4 साल होने जा रही हैं और अभी तक इस एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। और ये मैं सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इलेक्शन से होती हैं। आप देखो 15,000 की बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि इनकी OMR चेक हो या ना हो, लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये एग्ज़ाम में नहीं रहेंगे। एग्ज़ाम का अर्थ जो रिजल्ट आने वाला है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, सॉरी, जो मेरे भाइयों रिजल्ट आने वाला है ये उसमें नहीं होंगे। ये तो आप समझ लो, इसमें कोई शक नहीं है। 80-85 में वही पहुंचेगा बेटा इन 15,000 को बाहर होते ही जो उसका हकदार है। और बेटा हमेशा मेहनत जीती है, बेईमानी कभी नहीं जीती, हमेशा मेहनत जीती है। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो या कोई भी नया है मेरा भाई बहन, तो महाशक्ति प्रहार बैच चल रहा है। ये एसएससी जीडी का फ्री बैच है और कंप्लीट क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देख लो। 2022 की जो क्लासेस हैं, यानी कि 2022 में जो एसएससी जीडी होना है 24,000 पदों पे, उसकी जो मेरे भाई बहनों पूरी प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, जाके चेक करो। अगर कोई आपका छोटा भाई बहन तैयारी कर रहा है, 10 सेकंड मैथ की ट्रिक लेकर आया हूँ, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, तो ज़रूर उनको चैनल का लिंक भेज देना, जिससे कि वो क्लास की तैयारी सही से कर सकें। नोट्स पढ़ा रहा हूँ, क्विज नहीं करा रहा, ये पहले बता रहा हूँ। अब देखो ये रही 15,000 की बात। ये तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इनका कुछ नहीं होना है, ये एग्ज़ाम में तो नहीं होंगे। ये तो आप रख लो लिख के, चाहे आपको आज मेरी बात सही लगे या ना लगे। यूपीएसआई में भी यही हुआ, जो पकड़ गए उनको तुरंत बाहर किया गया। और आपको पता है कि कोर्ट केस जो है वो मामला कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। ये देखो, ये इसका सारा जो टोटल है, अब देखो आयोग एक्शन में आयोग का क्या है कि देखो जैसे एसटीएफ की लिस्ट की बात ही 15,000 की, तो भाई ऐसा कोई नाम नहीं है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप वीडियो में ज़्यादा लंबे खींचे तो ऐसा कोई नाम तो नहीं है, ना आया है। आयोग एक्शन तभी लेगा जब इनके नाम आएंगे, और नाम कभी आने नहीं है। नाम क्या आना है मैं बता रहा हूँ। सेंटर के बारे में डिटेल आ जाएंगी कि इस सेंटर पर ये थे और 4 लोग कानाफूसी कर रहे थे, बाकी जो 16 थे बैठे और 2 इधर बैठे, यानी कि सुना तो 16 ने भी और सुना 2 ने भी है। समझ रहे हो? तो इतना होगा कि जो 15,000 है मेरे दोस्तों, उनकी OMR चेक होने के चांसेस बहुत कम हैं। और रिजल्ट पर इससे ये फ़र्क पड़ेगा
ये मैं आपको बताऊं इसमें क्या था वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। लिस्ट वाली बात कि किसी ने इसको सर्कुलेट कर दिया वायरल ऐसे करके मैंने देखा था किसी चैनल पे, मुझे याद नहीं है। तो किसी ने ये कह दिया है कि मतलब इनका ये जो है 15,000 ST अपने नाम फार्म दे दिया। तो भाई ये कुछ भी नहीं है। और ये नाम तो कभी UPSI का जो एग्ज़ाम हुआ था आप सबको पता है उसमें भी नहीं थे। बस इतना है, ये 15,000 जो सेंटर वाले संदिग्ध हैं बेटा। और संदिग्ध का अर्थ मेरे भाई बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये संदिग्ध कुछ भी नहीं है, संदिग्ध की परिभाषा सीख लो। तो जैसे मुझे लगता है तुम तो अभी जितनी धाराएं या उससे संबंधित चीज़ें वो सब रट के आए हो और हमको कुछ पता ही नहीं है। तो संदिग्ध का अर्थ एक बात और बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ कोई घटना हुई है और यहाँ 4 लोग खड़े हैं तो बेटा ये भी उसमें इन्वॉल्व माने जाएंगे उस समय तक, जब तक कि ये जो घटना है इसका स्पष्ट ना हो जाए बिल्कुल ही। तो बेटा ये घटना जो जहाँ हो रही है ना एग्ज़ाम सेंटर की, तो बेटा वो क्लियर नहीं है। आप सबको पता है 500 कुछ सेंटर थे और उन सेंटर पे जो गिरोह सक्रिय था उसको STF ने पकड़ा भी है। और जब STF ने पकड़ा था तो उन्होंने 15,000 का बताया था ना, 15,000 संदिग्ध ने क्यों बता दिया? एक बात सोचो कि संदिग्ध STF ने ही क्यों बताया, आयोग ने क्यों नहीं बताया? भाई कानून के थ्रू ही काम किया गया है, किसी और के थ्रू थोड़ी किया गया है, किसी और ने थोड़ी किया है। तो एक बात समझ लो, ये लिस्ट विस्ट कुछ नहीं है। आयोग जो है वो इन पे 15,000 पे कार्रवाई करेगा और ये इनको बता दिया जाएगा कि ये 15,000 हैं। अब आयोग देखेगा कि इस सेंटर पे किसके नाम कितने हैं, कैसे हैं। STF बाकायदा सारी चीजें बता रहा है, लेकिन अब वो सेंटर पे कैसे कैसे स्थितियां बनी है वो भी सारी चीजें आयोग को बताएगा। तो आयोग उस पर काम करेगा और जब आयोग काम करेगा तो 15,000 को बाहर कर देगा। इससे कट ऑफ बेटा लो हो जाएगी मेरे भाइयों, कट ऑफ जो होगी आपकी लो हो जाएगी। लिख के रख लो मेरी, ये जो आपको आसमान पे लग रही है नीचे आ जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अगर हो इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।